नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख खुटा कराची। अगर एक फैसला, अदालती फैसला आपकी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा है तो मैं आपकी नज़र से गुजार देती हूँ। आपकी समाज जो है शायद आप खुशी महसूस करें इस फैसले को सुनकर, अगर आप कराची में रहते हैं। अदालती अहकाम की बुनियाद पर जनाब किसी भी सिग्नल के ऊपर और शहर कराची के अंदर आपको एक अदालती अहकाम की बुनियाद के ऊपर अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो आपको फ़कीर नज़र नहीं आएंगे। ये जो चौरंगियों पे, चौराहों पर आपकी मेरी ज़िंदगी अजाब बना देते थे, जिस पर कम से कम मैंने जो है वो 4 सीक्वल तो मैंने तकरीबन 3 से 4 सीक्वल मैंने बना दिए हैं। और इसके अलावा बग़ैर किसी वक्फे के हमने प्रोग्राम्स भी पिछले रमज़ान से हमने स्टार्ट किए हुए थे इसके ऊपर, जो अभी भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस फैसले के बाद किसी हद तक सुकून का सांस मिला। थैंक्स गॉड, अल्लाह तेरा शुक्र कि अदालतों ने ये अहकामात जारी किए। अब अल्लाह करे कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी इसी तरीके से हो जाए। लेकिन साथ में एक और फैसला आया, वो अगर आप उसके ऊपर क्या राय रखते हैं, इसी के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। कि साथ में उन्होंने कहा है कि फ़कीर सिर्फ नहीं बल्कि वो जो ख्वाजा सरा आपको नज़र आते हैं वो भी नहीं मांग सकेंगे। अब जो फ़कीर हैं, ये भांत भांत के जो फ़कीर आए हुए हैं, ये पाखंडी, इनसे तो खुद मैं ये कहती हूँ हमारा तो काम यही है कि हम तो अपने प्रोग्राम की शनाख्त रखते हैं इसी वजह से कि हमने सबसे पहले इसके ऊपर आवाज़ इतनी ख़तरनाक तरीके से उठाई थी और इतने बुलंद तरीके से उठाई थी कि इनको बाहर निकालें, ये डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान से, इंटीरियर से, पंजाब से ये लाकर पूरी खेप लेके आते हैं। ये पूरा एक धंधा है, बहुत ही एक गलीज़ किस्म का धंधा है और बहुत बड़े पैमाने पर है। इसको डिस्करेज करें। लेकिन साथ में अब अदालती फैसला ये भी आया है कि वो जो ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सरा जो आपको सिग्नल पे नज़र आते हैं वो भी नज़र नहीं आएंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा सरा अगर आपने उनका रास्ता या फिर उनको अगर इस काम से मना कर दिया तो पेट पालने के लिए उनके पास फिर दूसरा रास्ता कौन सा है? क्या हमारे यहाँ पर नौकरियाँ हैं उनके लिए? क्या अगर वो हाथ ना फैलाएं, ये मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए बात कर रही हूँ, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है पेट पालने के लिए? क्या मुआशरती अगर उनको नौकरियाँ भी फराहम कर दी जाएँ तो क्या ये जो मुआशरा है हमारा, क्या उनको हाथ फैलाने के अलावा मेहनत करता हुआ देख सकता है? या उनको जो है वो हम लोग क्या ज़हनी तौर पे और अखलाकी तौर पे इतने कदावर हो चुके हैं कि हम लोग इनको बर्दाश्त कर सकते हैं अपने साथ काम करता हुआ, ताकि ये अपना पेट पाल सके इज़्ज़त के साथ? तो ये जो ट्रांसजेंडर वाला मामला है ये एक अलग मामला है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं कि आवाम सबसे पहले तो इस हवाले से क्या कहती है, उनको कोई सुकून का सांस उन्होंने लिया या नहीं लिया? आप अगर ये जो खैरात है, सदका है, अगर ये सिग्नल के ऊपर ये फ़कीर नज़र ना आए तो फिर आप किसको दें? कौन है ऐसे लोग जिनको आप दे सकते हैं? ये भी आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे। ख्वाजा सरा ख़ास तौर पे इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी आप देखेंगे मेरे प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, अगर आप कराची में रहते हैं और आप तंग आए हुए हैं इस फ़कीर माफिया से। अभी भी मुझे इस अहकामात के बावजूद मुझे फ़कीर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ख्वाजा सरा ज़रा कम नज़र आ रही है मुझे। लेट्स सी कि प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, हमें देखने को क्या मिलता है, मेरे साथ रहिएगा। अब बात यह है कि एक अरसे दराज से हम लोग जब इस हवाले से प्रोग्राम करते हैं तो हमारा कहना क्या होता है कि आप अपना सदका खैरात, अपना तमाम तर जो भी आपके पास आप सदका करना चाहें या फिर आप डेली बेसिस पर या फिर आप यकमुश्त करना चाहें, तो फिर आपका सवाल ये होता है कि अगर यहाँ से सारे फ़कीर अगर या फिर ट्रांसजेंडर अगर यहाँ से भेज दिए जाएँ या फिर सबसे ज़्यादा फ़कीरों के ऊपर आता है उनको भेज दिया जाए तो फिर किसको दें भाई? मैं आपको बताऊँ किसको दें? वो मेहनत कश जो हाथ नहीं फैला रहा है, जो आपसे मांग नहीं रहा है बल्कि अपनी मेहनत से, लेकिन उसकी जो कमाई है वो इतनी महदूद है कि उसका अब गुजारा नहीं हो सकता आपकी और मेरी मदद के बगैर, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं फैला रहा है, वो डिज़र्व करता है। जैसे कि हमारे साथ ये बाबा मौजूद हैं, तारिक रोड पे मैं आई हुई हूँ इस वक्त, और ये बाबा जो हैं यहाँ पर ये वाले जो सामान के जो थैले हैं ना ये भेज रहे। बाबा ये एक थैला कितने का है? 80 रुपये का। 80 रुपये का, अच्छा ये कपड़े का है, ठीक है। बाबा दिन में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? मैं 40 थैले बेचता हूँ बस। कितने? 40 थैले बेचते हैं, ठीक है, सही है। बाबा ये बताएं 40 थैले बिक जाते हैं आराम से? हाँ बिक जाते हैं। बिक जाते हैं। ये मुझे बताएं कि आपकी एज कितनी होगी, उम्र कितनी है? मेरी 55-60 है। 55 साल। तो 55 साल सीनियर सिटीज़न होता है। आप यहाँ पर मतलब पूरा मेहनत कर रही हैं, पूरा दिन आप खड़े रहती हैं इस पर। एक तरफ होते हैं वो फ़कीर जो बिल्कुल सही सलामत होते हैं, उनमें औरतें भी होती हैं, वो होते हैं वो छीन के तकरीबन ले रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। आपको गुस्सा नहीं आ रहा होता कि आप तो मेहनत कर रहे हैं, जाना हलाल की कमाई, सबका अगर देना है वो तो आपका हक बनता है, आपको उनकी तरफ चला जाता है। ये आपके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। हाँ बिल्कुल है। हाँ ऐसी होती है। हाँ। कभी होता है कि यार ये मांग रहे हैं, इनको ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो कोई थोड़ा सा दिल में शिकवा होता है?
नहीं होता है। क्यों? मैं ऐसे- शुरू से मेहनत कर रहा हूँ। आप शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं। तारिक रोड है ये, और यहाँ पर ये बाबा जो हैं, यहाँ पर ये थैले बेचते हैं। फ़ी थैला 80 रुपए का होता है। और ये इन्होंने शुरू से कहा है कि मैं शुरू से ही चूँकि मेहनत कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे कोई शिकवा नहीं है। बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कमाई में बरकत हो, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना सदका खैरात, जो कि हम पर वाजिब है, अभी आगे आ रहा है रमज़ान में आपका सदका खैरात अगर सही जगह पे पहुंच जाए तो बस इससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। आपकी पूरे साल का आपका ये एक तरीके से अल्लाह से जो आपकी कमिटमेंट ज़कात की सूरत में होती है साहिब इस्तात लोगों की, वो पूरी हो जाएगी। हमने आपको बता दिया कि किसको देना है। हमने आपको ये बता दिया है कि आप, ये तारिक रोड है और ये बिल्कुल मेन तारिक रोड पे मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। तो अगर आपको लगे कभी कि आपने सदका किसको देना है, खैरात किसको देनी है, अगर ये फ़कीर जो है इनको अगर आप जो है बहुत अच्छा फैसला हुआ है, इनको ग्राउंड अगर किया जा रहा है या फिर इनसे पीछा छुड़वाया जा रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन फिर आपको सही जगह पे अपना सदका देना है तो वो ऐसे लोग हैं। थैंक यू बाबा। अब मैं आपको एक और ऐसे किरदार से मिलाती हूँ जो हाथ नहीं फैलाता। उम्र है उनकी, अगर वो चाहें तो ये तरीका अपना सकते हैं हाथ फैलाने का, नहीं फैलाता वो बंदा। सुल्तान नाम है उनका। आप जब तारिक रोड पे आएंगे तो आप उनको ये जो कॉटन कैंडीज़ है वो बेचते हुए आप देखेंगे, यानी कि जिसको लच्छे कहा जाता है, वो बेचते हुए देखेंगे। 2 पैकेट 50 रुपये, मतलब फ़ी 50 रुपये के मतलब 2 पैकेट 25 रुपये का एक पैकेट पड़ेगा आपको। और ये यहाँ पर पूरा दिन खड़े रहते हैं और ये बेचते रहते हैं। सुल्तान बाबा, आप ये बताइए कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 50 साल हो गया है। 50 साल। 50 साल में कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि बजाय मेहनत के, ये अभी आप देख रहे हैं ना इर्द गिर्द आपके यहाँ पे कुछ ऐसे वो फकीर वगैरह खड़े, बिल्कुल सही सलामत है, और कोई औरतें हैं ये हैं जो बिल्कुल जवान भी हैं, हट्टी कट्टी हैं, वो मांग रही हैं, हाथ फैला रही हैं। आप, एज भी आपकी, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये बेच रहे हैं, क्या वजह है जी? वजह क्या है? कोई ऐसा सोचा नहीं कभी मैं भी उन्हीं के साथ? नहीं जी, कभी नहीं सोचा। अल्लाह से ही देता है। हाँ। अपनी मजदूरी से खुदा सा कुछ देता होती है। लख शुक्र है, रब दी ज़ात दा शुक्र है। अच्छा देखें, अगर मुझे अगर किसी की माली मदद करनी होगी तो जाहिर है कि मैं कहूँगी कि भाई कौन ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी मैं मदद कर सकूँ। अब ये फकीर आधे से ज़्यादा जो हट्टे कट्टे होते हैं उनसे बच्चों, हाँ, उनको नहीं दो, उनको नहीं देना चाहिए। जो लेने के हकदार है उसको दो। जो मजदूरी नहीं कर सकता, या मस्कीन गरीब हैं, या बेवा औरतें बच्चे हैं, उनको दो जो उनका हक है। तो कुरान का भी फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, उनको दो। जो मस्कीन लोग हैं, निक्के निक्के छोटे बच्चे, माँ बाप नहीं हैं, उनको दो। जो मोहताज बंदे हैं उनको दो, नबीनों को दो। अब आप मुझे ये बताइए कि दिन पे कितना कमा लेते हैं आप? हाँ बाजी, ये हवाई रोज़ी है, कभी बच जाते हैं, कभी बिक जाए तो 1000-1500 रुपया हमें दिहाड़ी का अल्लाह ताला दे देता है। ना बिके चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा की रोज़ी खुदा दे देता है जी। अब ये सुल्तान बाबा ये भी, हालांकि अगर मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर ये चाहें तो ये मेहनत का रास्ता, हाथ की कमाई को छोड़कर ये भी हाथ फैला सकते थे अगर, लेकिन नहीं, जिस शख्स ने 50 साल से सिर्फ मेहनत की हो वो शख्स कभी भी हाथ नहीं फैलाएगा, ये याद रखिएगा। अल्लाह इनकी कमाई में बरकत दे। तारिक रोड में मैं मौजूद हूँ, सुल्तान बाबा है। अब अगर आपने कभी भी किसी की बहैसियत इंसान, अगर आपने कभी भी किसी की मदद करनी हो, माली मदद, तो ये जो आपको भांत भांत के फकीर यहाँ से नज़र आ रहे हैं या गदागर नज़र आ रहे हैं, जो बच्चों पूरे कुनबों समेत पेशावर लाए गए हैं, उसकी बजाय उनको साफ़ सुथरे लोगों को दें जो वाकई में सफ़ेद पोश हैं, जिनको वाकई में हमारी मदद की ज़रूरत है। और अगर आप उन तक पहुँचा देते हैं तो उसका अजर यकीन मानिए कि ज़्यादा है, बजाय आप इनकी जो इनको आप करेज करें, इनको दें। अभी भी मेरे सामने बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जो कि मांगने वाले हैं, या फिर इनका यकीन मानिए कि ये पूरा का पूरा एक गैंग बन चुका है, ये एक पूरा गोरख धंधा बन चुका है, इनफैक्ट आप इसको करेज मत कीजिए। आपके सामने, आपकी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि खामोशी के साथ आप अपनी तमाम तर मदद, माली मदद उनकी कर सकते हैं, आपको दिली तौर पे बहुत खुशी होगी। सुल्तान बाबा सलाम है आपको, आप इस उम्र में काम करें, अल्लाह आपकी कमाई में भी बरकत दे। और मैं चाहूँगी कि आप सबके लिए एग्जाम्पल बने, सबके लिए मिसाल बने। बहुत शुक्रिया। तो सर, अदालती फैसला आया है, वो ये आया है कि जितने भी सिग्नल्स के ऊपर ये पेशावर गदागर हैं और जो ऐसे ख्वाजा सरा हैं उनको हटा दिया जाए, अब वो मांग नहीं सकते। आप मुझे ये बताइएगा कि भांत भांत के फ़कीर पूरे
पंजाब से, इंटीरियर से वो लाकर यहाँ पर पूरा अपना ये धंधा चला रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा, पहले तो इस फैसले के मुताबिक बताइएगा कि फैसला आपको किस ज़मीन में आप उसको देख रहे हैं, कि कैसा लग रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जो फैसला आया है फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन यह और फैसलों की तरह ना हो कि उस पर इम्प्लीमेंट ना हो। अच्छा। हमेशा ये होता है कि जी कानून बनता है, कानून साजी होती है, इम्प्लीमेंट नहीं होता उन चीज़ों का। जो आपने टॉपिक ये रखा हुआ है बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कि हम लोगों को और पूरे कराची के जो मुकामी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पर अभी रमज़ान आ जाएंगे, ये पूरा माफिया आ जाता है। हर स्टॉप के ऊपर, हर गली पे, हर चौराहे पे आपको नज़र आएंगे और पता नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे और जो मुकामी आने जाने लोगों को परेशान करेंगे। इसमें ख़ास तौर पर रमज़ान में जो ज़कात और फितरे का चक्कर होता है, दिया जाता है, तो उसमें जो असल हकदार है वो ओवर नज़र से उछल हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सफ़ेद पोश लोग बेचारे घरों पे होते हैं और उन तक उनका हक नहीं पहुंच पाता। और ये आए हुए ये माफियाज हैं, ये पूरे माफियाज हैं, ये पूरे पाकिस्तान से उठकर यहाँ पे आते हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में सफ़र किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान में कहीं इतना ये गदागरी नहीं है जितनी सिर्फ कराची के अंदर है। सर ये बताइएगा कि एक तो ये वाले गदागर है ना, इनको हमने हमेशा ही डिस्करेज किया है। आपके सामने एग्जांपल है, मैंने अभी एक बाबा से बात की, बहुत से यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग हैं जो हाथ फैलाने के बजाय वो मेहनत से कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। आपको लगता है कि हमारी जो माली मावनत है वो उनके लिए होनी चाहिए बजाय इसके कि पेशावरों के? खासतौर पे कराची में जो इतनी सैलानी है और दूसरे वेलफेयर वाले काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र है, लेकिन वो ना भीख मांगते हैं ना किसी को लेते हैं, वो मेहनत पे हैं। जैसे अभी आप एक बड़े साहब का इंटरव्यू कर रही थी, अक्सर हम यहाँ गुजरते हैं तो ये बच्चों गुड़िया के बाल और ये बेच रहे होते हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको जो मावली मदद हो वो भी करना उन्हीं को ही चाहिए। अच्छा, एक और सब्जेक्ट वो ये है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी मना कर दिया गया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई ऐसा उनके लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त है, या उनके लिए कोई इतने दरवाजे खुले हुए हैं, इतने वो प्रिविलेज हैं कि अगर उनका मांगना ख़त्म कर दिया जाए तो वो सर्वाइव कर सकते हैं? जी देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। ट्रांसजेंडर आप जो बात करिए, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इसमें पेशावर वो लड़के हैं, वो आदमी है जो ट्रांसजेंडर बन के और भीख मांग रहे होते हैं। और ये बहुत उनका शॉर्टकट है ये कि वो एक भी जगह खड़े हो जाते हैं और वो रोज़ की 2000, 5000, 6000 आराम से कमा लेते हैं। हमने कितनों को ऑफ़र किया कि आपको हम अच्छी कोई नौकरी देते हैं, 20,000, 25,000 सैलरी पे, लेकिन आपने खुद कहा उनसे? जी, और उन्होंने मना कर दिया। कुछ हमारे जैसे घर में कुछ मेरे काम इस कंस्ट्रक्शन होता, घर बन रहा है, इस तरह का उनको दिया काम कि आप यहाँ पे करें 10,000, 12,000 आपको महीना मिलेगा। उन्होंने मना लिटरली कर दिया कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। उनका यार मैं पागल हूँ जो महीने भर बैठ के चौकीदारी करूँ, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तुमसे लूँ मैं तो एक चक्कर लगाता हूँ दिन में 5,000, 6,000 वैसे कमा लेता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने गुफ्तगू की। सर ये बताइए, अदालती हुक्म आया है कि अब ये जो चुरंगियों पे और इधर जितने भी ये ट्रांसजेंडर समेत जो पेशावर फ़कीर हैं उनको अब खड़ा होने की इजाज़त नहीं होगी और वो उनको जाना ही होगा, हर सूरत में छोड़ना होगा हमारा पीछा। आपको लगता है कि ये फैसला सही है? नहीं, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। यहाँ तो आपने देखें कैसा भरमार लगाया हुआ है। ये सब अंदरूनी सिंध से, पंजाब से, सरहद से, सब जगह से आके हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हम जिनको हम मदद करें, उनको उनका हक मार रहे हैं और हमारे माशियात पे, पूरी कराची पे कब्जा किया। पानी, बिजली, गैस, सब खाने के पीने के ऊपर सब पे कब्जा करा। दिन भर भीख मांगते रहते हैं, लोगों को तंग करते, नमाज पढ़ने नहीं देते और मस्जिदों में आके ये वहाँ यानी बनावटी हाथ पाँव तोड़ के आ जाते हैं, बच्चा लेके आ जाते हैं। इनको आप बिल्कुल सही कानून आया, इसको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि साथ में उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को भी कहा है। आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर्स के पास यहाँ पर मौके हैं दूसरे तरीके से भीख मांगने के अलावा, हाथ फैलाने के अलावा, कोई उनके पास दूसरा कोई जरिया हो सकता है, या उनको कोई ऐसा प्रिविलेज किया गया है या उनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि वो भी अपना गुजारा कर सकें? मैडम, यहाँ पे तो आप इनको जब इतना आपको पूरे दिन में इनको 5,000, 4,000 की दिहाड़ी लग जाती है तो फिर दूसरे काम क्या करेंगे? अब एक आदमी भी मेरे ख्याल में आजकल 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये देता है। 100 आदमियों से मांग लिया उन्होंने, 1,000, 2,000 की दिहाड़ी हो गई। अब वो है कि वो 300, 400, 500 में दिहाड़ी करेगा। लेकिन फिर उनका गुजारा कैसे होगा? अब उनके लिए देखें कोई नौकरियां भी नहीं है कोई। आप इस पे जो हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है कि कोई इदारा बनाए, गारमेंट के फैक्ट्रियाँ लगाए, उसके अंदर उनको करे, तवज्जो दे।
वो हो सकता सर है। देखिए बहुत सारे उनके लिए फंक्शनल नहीं है, लेकिन इदारे बहरहाल उनकी तंजीमें वगैरह बनी हुई है, लेकिन वो ऐसे जैसी कोई फंक्शनल नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल ही तमाम तर मसाइल उनके हल कर दिए जाएं। ऐसे में आपको लगता है कि इनके लिए अब इट्स अ हाई टाइम कि इनके लिए कुछ सोचा जाए कि यार इनको भी कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि ये हर सिग्नल के ऊपर हमें नजर ना आए, इनके लिए कोई दूसरा एक शरीफाना किसी बाइज्जत कोई रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। हाँ, ये होना चाहिए, मगर ये कि अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती है। इनको एक बड़ा कोई इदारा बनाए, उसके अंदर इनको रोज़गार फराहम करे और इसको इस नालत से इनको हटाए और इनको अच्छा रोज़गार मुहैया किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं मेरे अकब में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको भांत भांत के आपको मुख्तलिफ बच्चों समेत यहाँ पर आपको फ़कीरों की एक पूरी फौज नज़र आएगी। अब इनको अगर पास अब इनके जाए ना, जब ये कैमरा नहीं खुलता, ये माइक नहीं निकलता, तब यकीन मानिए कि वो ऐसे ऐसे आप, और मैं क्या आपको बता रही हूँ, आप तो दिन रात इनसे खुद भी इनका सामना कर रहे होते हैं। ये इस तरीके से आपके सामने एक्टिंग करेंगे और इनके ना वेरिएशंस होती हैं। मेरा ये प्रोग्राम अभी फ़कीर माफिया के खिलाफ नहीं है, वो हमारा सीक्वल है और वो हम चलाएंगे बाद में। अभी तो हम इस फैसले की नज़र से हम ज़रा लोगों से भी बात करने के लिए आए हैं और ज़रा थोड़ा सा इसे देखने के लिए आए हैं, ये फैसला किस नज़र से देखा जा रहा है और इसके क्या असरात मुरतब होने के लिए जा रहे हैं। बज़ाहिर एक बेहतरीन फ़ैसला है, इसमें हम लोग कहेंगे कि बेहतरीन तरीन फ़ैसला है। अदलिया का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या इसके ऊपर कराची में इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ रहा है? मुझे तारिक रोड के ऊपर ही कम से कम 5 से 6 फ़कीरों ने इस वक्त जो है ना वो देख के दौड़ लगाई है। आज मेरा फ़कीर माफिया का प्रोग्राम नहीं था, वरना मैं कैमरा लेके उनके पीछे दौड़ती। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि क्या ये मुश्किल टास्क नहीं है थोड़ा सा कराची के लिए ख़ास तौर पर? क्या इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा? इस सवाल के साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिए। कहूँगी कि ज़रा अगर आप एहसास रखते हैं ना तो ज़रा दिल थाम के ये वाला प्रोग्राम का हिस्सा देखिएगा। फ़कीरों को, गदागरों को हम हमेशा डिस्करेज करते हैं। ये आप पीछे देखिए, ये पूरी यहाँ की फौज ला के फेंकी गई है। यहाँ पर ये हड हराम, ये पूरे के पूरे पखंडी यहाँ पर बैठ के ये कराची को लूट रहे हैं, आपको और मुझे लूट रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा सरा, अदालती अहकामात की बुनियाद पर ख्वाजा सरा को भी इस पर पाबंद किया गया है कि अब वो भी सिग्नल के ऊपर आपको नज़र नहीं आ सकते। अब अगर आपने इनके लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा हुआ है रोज़गार का इज़्ज़त के साथ, और वहाँ पर ये बहुत खुशी खुशी अगर काम कर रहे हैं, खुशी खुशी का मतलब ये कि वहाँ पर हम आम आवाम, हम मुआशरा इनको काम करने दे रहा है, तब तो भाई समझ में आता है। ओके, अगर ना हम इनको कोई काम करने दे रहे हैं, ना इनके लिए रोज़गार का कोई दूसरा मौका है, और मुआशरती रवैया हमारे कैसे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रोग्राम में कर चुके हैं इस हवाले से, आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे में अगर इनको सिग्नल पर मांगने से भी रोक दिया गया तो इनके पास पेट पालने का कौन सा जरिया है? $1 मिलियन का क्वेश्चन। अदालती अहकामात सर आंखों पर, लेकिन फिर ये याद रखिएगा कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पेशावर माफिया, गदागर, बिल्कुल उसके ऊपर हम हमेशा कहते हैं कि इनको तो निकाल के, इनको खुदेड़ के कराची से बाहर निकालिए। ये हट हराम है, ये है बोझ असल में। लेकिन जो ख्वाजा सरा का मामला है वो इंटायरली डिफरेंट है इस हवाले से, क्योंकि इनका जेंडर बीच में आ रहा है और इस जेंडर को लेकर हम एक सदियां गुजार चुके हैं, लेकिन हमने इनको वो मकाम नहीं दिया है। हमने अभी तक ये बात तस्लीम ही नहीं की है कि इनका ये जेंडर जो कि ख्वाजा सरा का जेंडर होता है, इस जिन्स को हमने कभी, असल बात यह है कि तस्लीम ही नहीं किया। हमारी नज़र में काबिल एहतराम या सिर्फ जिनसे मुअन्नस या जिनसे मुज़क्कर, यानी या तो मर्द या फिर औरत, हमें लगता है सिर्फ यही काबिल एहतराम है। असल बात यह, हमने इनको कभी वो जगह दी ही नहीं है, हमने कभी तस्लीम ही नहीं किया इन्हें। अब ऐसे में अगर ये फैसला आता है तो इनके ऊपर ये कि क्या इनके पास कोई दूसरा जरिया मुआश है या नहीं है। मैं आज इनके साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया मैं बिल्कुल सही हूँ, आपकी दुआ। आप मुझे ये बताइएगा कि अदालती अहकामात आपने सुन लिए होंगे, आपके पास मुझे सिर्फ पहला सवाल यही है कि आपके पास कोई दूसरा जरिया मौश है या नहीं? नहीं, हमारे पास कोई जरिया नहीं है। हम भीख मांगते हैं और खा लेती हैं, सही है।
दूसरे नंबर पे ये बात रहेगी कभी ऊपर से ऑर्डर देते, कभी नीचे से ऑर्डर देते। हम लोग कहाँ जाएं? अच्छे खासों को पकड़ो ना, जो मांगने आ जाती हैं। फैशन लेवल है, मांग के अपना गुजारा करते हैं, बिल्डिंगें उनकी सब कुछ है, मांग के इधर गुजारा करते हैं। हमारे को तंग क्यों करते हैं? हमने क्या इनका बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। कल परसों रात मेरे को पुलिस वाले ने उठाया, सिंगल वे में खड़ी थी, पुलिस वाले ने उठाया, बोलते फकीर गाड़ी में बैठ जाए। मैंने गाड़ी में बैठ गई। बोलते तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? मैंने बोला मैंने तो अभी आई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आगे जाके उन्होंने मेरे राडो के ऊपर मेरे को उतार दिया। सही है ना? एक तो हमें गलत हाथ लगाते हैं, सही है, तो एक ये ऊपर वाले ऑर्डर देते हैं इनको पकड़ लो। सही है, हम कहाँ जाएं? हम किसके आगे अपील करें? हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हम किस तरफ जाएं हम? अच्छा, तो एक बोलते हैं मर्द होते हैं, तो मर्द होते हैं तो मर्द कपड़े तो नहीं पहन सकते ना। लेडीज कपड़े हर बंदे से बेइज्जती नहीं करवा सकते, तो मर्द नहीं ऐसे काम करते। जो ये लोग बोलते हैं ये गलत फहमी उनकी। नहीं, मैं एक बात कहूँ आपसे, मेरी एक बात सुनाओ। दुनिया में अगर सबसे बदतर जो इंसान है ना वो पौडी है, जो मसलन कि ये मसलन मंशियात पीते हैं। आप उसको भी बोलेंगे ना कि ये लिपस्टिक लिख लाओ, ये कपड़े पहन के तू रोडों पे आओ, वो अपनी बहन का सौदा करके, ठीक है, वो अपनी बहन का सौदा करके मंशियात कर लेगा, लेकिन वो ये काम नहीं करेगा, लिपस्टिक और ये कपड़े नहीं पहनेगा। हम मर्द नहीं है, अल्लाह हमारे जैसी औलाद किसी दुश्मन के घर न पैदा करे। अब मुझे ये बताएं कि ये फैसला आया है, इसके बाद आप लोगों में कितना एक देखिए, आप परेशान कितने हैं? अपने मौसी हालात परेशान है, ठीक है, बच्चों वाले के बच्चे दिए, हमारी बुजुर्गे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, वो बाहर नहीं निकल रही हैं, तो हम बाहर निकल रहे हैं। हमारी हाजन साहब, हमारे जो बड़े हैं वो नहीं बाहर आ सकते। सही है, हम कमाती हैं और उनका भी पेट पालते हैं, अपना भी पेट पालते हैं। ठीक है ना, तो हमारे बच्चे हो सकते तो ना हमारा कोई शोर है। हम खुद ही कमाई है, दुनिया की वो बदतरीन इंसान है, ठीक है, वो बदकिस्मत हम इंसान है कि जो सारी जिंदगी खुद कमाना है और खुद ही खाना है हमने। ठीक है, बराए मेहरबानी हम ये अपील करते हैं कि जो हकदार हैं, हम शी मेल हैं, ठीक है, हम मानती हैं कि हम शी मेल हैं, इसमें हमारा कौन सा कसूर है? मैंने पहले भी बोला कि दुनिया का सबसे जो गिरोह इंसान वो पौडरी है। आप उसको भी बोलेंगे ये कपड़े पहन या लिपस्टिक लगा, वो नहीं लगाएगा। हम जानबूझ के नहीं बने हुए, ये उसकी मर्जी है। लोग कहते हैं ये मर्द होते हैं, किस के आगे हम नंगा हो? नहीं, हम नंगा नहीं हो सकती भाई, हर किसी के आगे, हम भी किसी की औलाद है। चांदी, ये फैसला आने के बाद, सुनने के बाद कितना परेशान हो अपने माली हालात को लेकर? हम बहुत परेशान हैं इसकी वजह से। हमारा कोई और रोज़गार नहीं है, हम इधर से ही कमाते हैं, भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। अगर इसे भी हमें पाबंदी लगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो मर जाएंगे। फिर हमें जहर दे दें, हमारा यही। और पहले हमारी कोई जॉब नहीं है, इन्होंने कोई हमारे लिए कोई ऐसा ज़रिया नहीं रोज़ी का दिया हुआ कि ये रोज़ी करे और कमाएं और खाएं, ठीक है ना। हर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें अल्लाह ने बनाया, हम खुद तो नहीं बने हैं ना, हम भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बहन हैं, किसी के भाई हैं, ठीक है। अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम तो मार ही जाएंगे। अगर आपको यहाँ से ये मना कर दिया जाए, यहाँ से खड़ा होकर जो आप भीख मांगते हैं, अगर इसको मना कर दिया जाए, रोटी कमाने का कोई दूसरा जरिया है आपके पास? हमारा और कोई जरिया नहीं, अल्लाह की ज़ात से सिवा और इमाम के सिवा और हमारा कोई जरिया नहीं। इनसे लेके खाते हैं, जो दे के जाते हैं अल्लाह उनका ही भला करे, जो नहीं देते अल्लाह उनका ही भला करे। और जो जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं कि और हमारा आसरा अल्लाह से सिवा और इस इमाम से सिवा कोई आसरा नहीं है। मकान का किराया देना, खर्चा, गुरु का खर्चा, अपना खर्चा, कहाँ जाइए? हमारा तो मकान ही नहीं है, मकान ही किराए पे। कौन बोलेगा हम किराया देते हैं? कोई नहीं बोल सकता, जो भी आता जो फल सकता दे जाता, उनको दुआएं देते हैं। बस हमारा तो ये जरिए से जब का सुना हम तो बहुत परेशान हैं। अब मैं आप लोगों से वो सवाल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज आप खुल के अपना दिल का वो हाल बयान करें। अब अगर इनको सिग्नल पे अगर मांगने से रोक दिया जाए, सिग्नल तो पहले नंबर एक मिनट, सिग्नल पर अगर कम आती है, हम सिंगल पे आती नहीं, बहुत कम आती है। अगर इनको मांगने से अगर रोक दिया जाए, इनका रोटी बंद कर दी जाए, तो क्या अगर इनको कोई फर्ज करे, अव्वल तो इनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं कोई बाज़त तरीके से, उस तरीके से जितनी इनकी तादाद है उस तरीके से नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता रही हूँ, इनके लिए वो कोई दूसरा रास्ता ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ आप समझ लें कि 100 में से कोई 10% ऐसे खुशनसीब हैं कि जिनको किसी एज अ मेकअप आर्टिस्ट या फिर कोई इस तरीके से कोई या फिर उनके लिए कोई दूसरा कोई ज़रिया है। बाकी तकरीबन 90 से 80% कम से कम 80% तो वो है जिनके पास कोई दूसरा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर इनको फ़र्ज़ करें कि अगर हुकूमत ये करती है कि इनको कोई ज़रिए मौश फराहम कर देती है, इनको नौकरियाँ फराहम कर देती है, तो आप और मैं बहैसियत मुआशरा क्या इनको करने देंगे? आपके और मेरे साथ अगर ये काम करें, आप में से कितने लोग हैं जो फिजिबल होंगे और जो कहेंगे कि हाँ ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है, आए हमारे साथ काम करें?
दिल पे हाथ रख के ईमानदारी के साथ ये बताइएगा। अब ये सवाल करने के लिए मैं जा रही हूँ जिसके लिए मैं आई थी आपके पास। आज मैं आपसे मालूम करने के लिए आई हूँ आपकी दुखती रग। मुझे ये बताइएगा, अगर आपको फ़र्ज़ करें कि नौकरी, अगर आपको फ़र्ज़ करें कि कोई ये कहता है कि भाई नौकरी करें, तो क्या माशरे वाले, ये जो आपको माशरा नज़र आ रहा है ना, ये सारे के सारे लोग, इनमें से कितने लोग होंगे कि जो आपको कबूल कर लेंगे कि आप ठीक है सही है काम कर रही हैं? कोई कबूल नहीं करता। हमें कौन कबूल करता है? हमारे घर वाले नहीं कबूल करते, और कौन कबूल करेगा हमें? कोई भी नहीं कबूल करेगा। मेरी बात सुने, अगर यहाँ रोड पे कुत्ता जा रहा है ना, एक कुत्ता जा रहा है, उसको एक आदमी पत्थर मारेगा। अगर हम जा रहे होते हैं ठीक है, तो हमें 100 में से 99 लोग जो होते हैं वो हमें ये बोलते हैं, ओ चक्के, ओ खतड़े, आप नौकरी की बात कर रही हैं। लोग तो हमें इंसान ही नहीं समझते, नौकरी कहाँ से हमें देंगे? मतलब रोटी बंद हो जाएगी अगर आपको मांगने से रोका गया? नहीं, तो हम मांगेंगी, बेशक पुलिस वाले पकड़ के लेके अंदर डाल दें, हमें उधर भी रोटी देंगे। ठीक है, लाजमी बात है। हम तो बच्चों वालों से लेते हैं, जो हमारे जैसा होगा हम उससे क्या लेंगे? हाँ, क्या कहोगी चांदनी? मैं यही कहूँगी कि इन्होंने बहुत गलत फैसला किया हमारे लिए। नहीं, ये बताओ कि लोग कबूल कर लेंगे अगर कोई वैसी नौकरी अगर तुम्हें दिया? कोई भी नहीं कबूल करेगा, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं कबूल करेगा। आपको लगता है कि आपको मैं अगर कोई नौकरी दिलवाऊं या हुकूमत कोई नौकरी दे तो वो हुकूमत तो नौकरी दे देगी, करने देंगे आपको ये लोग? बाकी जितने भी हमारी जिंदगी गुजर गई, कोई नौकरी ऐसी नहीं मिली है। 2 काम गई थी, उन्हें निकाल दिया था। हम तो जिंदगी इधर गुजार दी है, 35 साल हो गए कराची में रहते हैं, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 1-2 दफ़ा गई थी, उन्हें भी निकाल दिया, बोलते रहे तेरी तलीम नहीं है, ये है वो है। हमारी तलीम नहीं है तो हम क्या करें? कभी ऐसा हुआ है, सच सच बताना, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई दूसरा रोजगार हासिल करने की कोशिश की हो लेकिन मुआशरे ने आपको रोक दिया? मैं इसका जवाब देती हूँ। मैं इस्लामाबाद एफ्टर मरकज़ में गई हूँ। एक वहाँ पे एक ख़ानदान था, पठान ख़ानदान था, ठीक है। मैं उनके घर में रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँगी? तकरीबन ये आज से तकरीबन 2013-14 की बात है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, झूठे पे लानत होती है खुदा और खुदा के रसूल की, ठीक है। उन्होंने मुझे 4 दिन 5 दिन कपड़े इस्त्री कराए, वाशरूम साफ़ कराया, वो ये ठीक है। जब 5-6 दिन गुजरे तो वो कहते हैं ये तो खदड़ है, ये तो खदड़ है, इसमें मेरी कौन सी गलती है मुझे बताओ? उन्होंने मुझे ना कोई शय दी ना कोई दी, वहाँ से मैंने कराया निकाल दिया, मुझे 1 रुपये का किराया नहीं दिया। ये आलू के छिलके नहीं होते, वो मुझे तवे पे पका के तो वो खा लो। अब बताओ ये माशरा में क्या है? अब आप मुझे बताइए, ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ कि मैं फ़कीर माफिया के, गदागर माफिया के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने आपको आज तक मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा जिसमें मैंने कभी इनके लिए बात कही हो कि इनको हटाया जाए। ये वजह है क्योंकि मैं शायद आप लोगों से ज़्यादा वो चीज़ें देख चुकी हूँ। एक जाहिर है कि मैं एक बहुत नौमरी से मैंने अपना ये करियर शुरू किया था, तो ये जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ है शायद मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि शायद मैंने इसको एक्सपीरियंस ज़्यादा किया है। मैं माशरे में ज़्यादा रही हूँ, मैं माशरे की नब्ज़ों को ज़्यादा समझती हूँ। मैं माशरे की नब्ज़ों को इतना समझती हूँ कि मैंने ये सवाल इनसे, मुझे पता है कि कितनी तकलीफ इनके लिए सवाल होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं भी इधर हूँ, अल्लाह ज़िंदगी दे, आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी। आपको मैं चैलेंज कर रही हूँ, इनको लगाइए आप नौकरियों पे और फिर ख़ुद देखिएगा अपने माशरे का आप रंग देखिएगा, कितने लोग होंगे कि जो इनको नौकरी करने देंगे। मान लीजिए इस बात को कि सिर्फ 10% इनमें से कोई खुश नसीब हो गए। अभी वो लोग के बाद मैं आपको बात बोलूँ, ठीक है। पहले हम ये नौकरियाँ मिली थी, ठीक है, मसलन 30, 20, 18,000 रुपये हमें तनख्वाह देते थे। हम क्यों झूठ बोलें, ठीक है। मसलन ये जो पानी के बिल होते हैं उनके बिल नहीं देते हैं, ठीक है, जाओ उनसे बदतमीज़ी करो। क्या हमारा बदतमीज़ी पेशा में बदतमीज़ी की नौकरी मिलेगी लोगों से? ये कौन सा पेशा था? हाँ लोग, हाँ ऐसी बात है। जो बिल नहीं देते उनके गलियों में जाओ, उनसे बदतमीज़ी करो। क्यों? हमारी कोई इज्जत नहीं है। आपने इनको जो मुतबादिल रोजगार बज़ाहिर दिया रहे देने की कोशिश, वो भी इंतहाई निचले लेवल का, जो कि इज्जत उसके अंदर टकेगी नहीं है। आपने जानबूझ के इनको वो दिया कि आप तालियां पीट पे, कोई बिल अदा नहीं कर रहा है भाई, उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं। आप क्यों इन लोगों को जो है इनका मजाक बनवा रहे हैं कि जाके उनको उनके घरों के सामने खड़ा करके तालियां पीट के और इनको इस तरीके से जो है वो मतलब उनके साथ बदतमीजी करके उनसे बिल निकलवाए? ये कौन सा मुआशरा है भाई? माने फिर आप इनके ऊपर अगर उंगली उठा रहे हैं या इनको अगर कह रहे हैं तो फिर अपने मुआशरे की नब्ज़ों को आप ज़रा देखिएगा, आप अपने मुआशरे के रंग को भी देखिएगा। मैं अदालत से दस्तबदस्ता मैं साइमा कवल हाथ जोड़ के आपसे इल्तमास कर रही हूँ, कम से कम इनके लिए कोई सोचा जाए, इनको कम से कम थोड़ा रिलीफ दिया जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप गदागरी को आप परवान चढ़ाएं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ। मेरी कितने प्रोग्राम इसी हवाले से हैं, कितने अगेंस्ट हो, लेकिन कम से कम इनको इनके लिए
फिर एक काम करें, अगर आपने हमारी रोटी बंद करनी है ना, फिर एक साथ हम सबको जहर देते हैं। हम खुद तंग आए हुए हैं अपनी ज़िंदगियों से। बाहर होते हैं ना, बाहर होते हैं, उनको फिर जहर ही देनी चाहिए ना, उनको तो जहर ही देनी चाहिए, लाजमी बात है। अगर हमारे पाकिस्तान में ऐसे होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे पाकिस्तान वाले प्यार मोहब्बत देंगे तो हम किधर जाएंगे? दुनिया भर में पूरी तरक्की याफ्ता कौमों में इनके लिए एक ख़ास किस्म के रोज़गार का बंदोबस्त किया जाता है, जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री से या फिर इस तरीके से मेकअप इंडस्ट्री से या फिर इनके लिए मुख्तलिफ इनके रुझान के मुताबिक इनके लिए इंतज़ाम किया जाता है। ये पाकिस्तान है कि जहाँ पर इनके लिए कभी कोई इंतज़ाम अगर किया भी गया है ना, अगर वो ख़ुद सेल्फ फाइनेंसिंग उसकी पसली इतनी मजबूत नहीं है, अगर वो प्रिविलेज तबके से नहीं है, और इसी तबके से जिस तबके से मैं आपको दिखा रही हूँ, और यही असल तबका है जो कि पूरे कराची में आपको नज़र आता है, और इनकी इतनी बड़ी तादाद है कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते। आपने इनको, मैं क्या बोलूँ इनको, आपने इनको इंसान ही नहीं समझा हुआ तो आगे मैं क्या बात करूँ इनके लिए। अगर ये अपनी ज़िंदगी से तंग आए हुए हैं, अब इनके साथ पेट लगा हुआ है, रोज़ी इनको चाहिए, रोटी इनको चाहिए, क्या आप पर इनका कोई बंदोबस्त कर सकते हैं? हम पूरी ज़िंदगी के लिए इनको अपने घर में बिठा के खिला सकते हैं? अगर ये बात कर सकते हैं आप लोग तो वेल एंड गुड, सही है, फिर इनको घर में बिठा के खिलाइए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो क्या किया जाएगा? मार दें इनको? क्या करें? क्या इनका पेट साथ में लगा हुआ है, खाना ना खाएं, रोटी ना खाएं, क्या करें? फिर इनके लिए किया जा सकता है? अब ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ। गदागरों के खिलाफ आपका A1 ऑपरेशन होना चाहिए, और ये जो पेशावर गदागर हैं इनको तो हम भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ ही होंगे। पेशावर गदागरों को यहाँ से निकालें, इनके लिए कुछ सोचें। तो आज का प्रोग्राम आपके सामने, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपने देखा होगा कि हमने हमेशा जो स्टैंड लिया हुआ है, हमारी पूरी कोशिश है, पूरी तवानाई ऐसी ऊपर सर्फ हुई है कि हम किसी तरीके से आपको बराबर करा सकें कि ये जो गदागर माफिया है ये पेशावर माफिया है, इसका हमारे हलाल की कमाई के ऊपर कोई हक नहीं है। सदका खैरात इनसे खुदा के लिए इनको मत दें, इनको डिस्करेज करें। कई हम अपने सीक्वल के ऐसे ऑपरेशंस आपके सामने लेकर आ चुके हैं जब से हमने चीखुटा कराची शुरू किया है। हमारी शनाख्त एक तरीके से यही बन गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो गदागर माफिया के अलावा जो ये जो ख्वाजा सरा की जो कम्युनिटी है, इनके लिए मामला ज़रा थोड़े बदल जाते हैं। आपने देखा होगा मैंने आज तक कभी इनको उस दायरे में नहीं लेके आई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इनकी ज़िंदगी का गुजारा सिर्फ वही इसी तरीके से सकता है। अदालती अहकामात सर आंखों पर, हम कभी कोई दूसरी बात करेंगे नहीं। अदालती अहकाम हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने एक बेहतरीन फ़ैसला किया है, हम आपकी पूरी तरह इस फैसले की तायद करते हैं, गदागर माफिया से हमारी जान छुड़वाएं। लेकिन दूसरी साइड पर ये जो ख्वाजा सरा हैं, ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे आपको नज़र आते हैं, ये पिसा हुआ ऑलरेडी तबका है, इनके पास रोज़गार का कोई दूसरा मौका नहीं है। या तो इनके लिए बाइज़्ज़त किसी रोज़गार को बंदोबस्त किया जाए, या कम से कम मैं आपसे बदस्ता ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आपके फ़ैसले के ऊपर कोई दो राय नहीं है, अदालती अहकामात के ऊपर कोई दो राय नहीं है, बदस्ता आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि इस ज़िम्न में इन ख्वाजा सरा के लिए ये लोग हैं ना, इनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए। ये बहुत पिसा हुआ तबका है। मैंने आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिस तरीके से दिखाया, यकीनन आपने भी देखा होगा, इनके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं ज़िंदगी गुजारने का। इनके पास ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत तंग है, और जो जेन्युइनली जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको तो आप पूछे ही मत कि उनके साथ होता क्या है। ऐसे में या तो इनके लिए कोई रोज़गार का बेहतरीन बंदोबस्त आप कर दीजिए बाइज़्ज़त तरीके से, फिर तो हमारा कोई इसके ऊपर कोई इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप फिल वक्त इन तमाम ख्वाजा सराओं को आप उस नेट में नहीं लेकर आ सकते कि जहाँ पे इनको एक बामकसद बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम किया जाए, तो कम से कम इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने के लिए हमने आज का प्रोग्राम मुरतब किया है। अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह के बाद।